What is up guys and welcome back to another video of the Alpha Trader। ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ how did I shift and मैंने क्यों shift किया because I used to trade in the Indian markets। वैसे तो I don't know how the sound will turn out because I am making this video without my mic because it's back in Dubai and I think the old ones, the people who have been following me since a long time remember this room of course because यहाँ से ही the entire thing started right। But anyways तो coming back to the point कि मैंने forex markets में क्यों shift किया from Indian markets, क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, वो सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में सो दैट अगर कोई मेरी ऐसा प्लान कर रहा है दुबई मूव करने का या अब्रॉड मूव करने का या फॉरेक्स में शिफ्ट करने का तो मे बी यू विल गेट मोर क्लैरिटी कि मैंने क्यों किया था, क्या फायदे हैं एंड क्या बेसिकली रीजंस थे मेरे शिफ्ट करने के। सो सबसे पहले तो फॉर द पीपल हु डोंट नो मी आई हैव बीन ट्रेडिंग सिंस द लास्ट 5 years। पिछले 5 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ एंड करीब 1.5 साल पहले आई मूव्ड टू दुबई, शिफ्टेड कंप्लीटली टू फॉरेक्स ट्रेडिंग फ्रॉम इंडियन मार्केट्स। मेरा जर्नी जो था वो इंडियन मार्केट्स में शुरू हुआ था, आई स्टिल रिमेंबर। एंड अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पुराने वीडियोस देखोगे तो यू विल ऑल्सो फाइंड वीडियोस जहाँ पे मैं इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करता था एंड देन कंप्लीटली आई शिफ्टेड टू फॉरेक्स एंड नाउ आई रन माई ओन हेज फंड इन दुबई एंड आई एम वर्किंग ऑन अदर कपल ऑफ बिजनेसेस बैक ओवर देयर। तो बेसिकली वन ऑफ द मेजर रीजंस मैंने शिफ्ट किया था इज बिकॉज इंडियन मार्केट जहां तक अभी फिलहाल जो हालत है इंडियन मार्केट्स की, आई थिंक एसटीटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, फिर देन मार्केट टाइमिंग्स विल आल्सो इंक्रीज एंड देन लेवरेज भी बैन हो गया था। पहले आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वाज मूविंग तब लेवरेज भी बैन हो गया था, फिर क्रिप्टो के ऊपर 30% टैक्सेस भी आ गए थे। एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग गोज, जहां तक मेरा रियलाइजेशन था, आई अंडरस्टूड दैट कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव ओवर हियर बिकॉज ऑफ द रेगुलेशंस एंड द टाइप ऑफ rules that are ruled out and actually matlab this is just my opinion but I feel that the government just makes it more and more difficult for people to make money over here in India and बहुत मुश्किल हो जाता है एक नॉर्मल आम इंसान के लिए पैसे कमाना यहाँ पे। and I saw a recent tweet by Zerodha founder जिसमें लिखा हुआ था कि अगर एक नॉर्मल इंसान को ब्रेक इवन भी जाना है आप निफ्टी में तो उसको 30 पॉइंट्स कैप्चर करने पड़ेंगे। एंड ये सारी चीजें जब होना स्टार्ट हुई थी एंड आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर ऑब्जर्विंग दिस, कितने लोग इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, बट जब ये शुरू होना चालू हुआ था 1-1.5 साल पहले करीब ये शुरू होना स्टार्ट हुआ था ये सारी चीजें एंड तभी मुझे रियलाइज हुआ था कि यहाँ पे बहुत कम चांसेस है कि अगर लंबा सर्वाइव करना है या बड़ी गेम खेलनी है तो मुश्किल है। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि नहीं खेल सकते, ऑब्वियसली बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स भी है जो अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, बट मेरा सिंपल था फिलॉसफी कि जहाँ पे सर्कमस्टेंसेस भी मुश्किल है तो खुद को उस चीज से गो थ्रू क्यों करना है जब आपके पास एक बेटर ऑप्शन है। सो स्लोली मैंने फिर फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना शुरू किया एंड देन वहां पे ट्रेड करने के बहुत सारे फायदे मुझे ये पता चले एंड इंडियन मार्केट्स लीव करने का वन ऑफ द बिग रीजंस ये था कि एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं रिलेट कर पाएंगे कि जब भी आप ट्रेड लेते थे या फिर ट्रेड एक दिन पहले प्लान करते हो या फिर मार्केट की ट्रेडिंग प्लान बनाते हो, अगले दिन ड्यू टू गैप अप और गैप डाउन पूरा ट्रेडिंग प्लान जो है हिल जाता था एंड देन समटाइम्स मूव ही नहीं आता था, समटाइम्स मार्केट साइडवेज हो जाती थी एंड देन ऑल्सो इंडियन मार्केट्स में लिमिटेड ट्रेडिंग आवर्स है। अब तो वो एक्सटेंड हो रहा है बट ऑब्वियसली व्हेन आई यूज्ड टू डू तब लिमिटेड आवर्स थे, अभी भी लिमिटेड आवर्स ही है बट आगे इंक्रीज होने वाले ऑब्वियसली, बट लिमिटेड आवर्स होते हैं एंड देन उसके बाद लेवरेज हट गया था, लेवरेज नहीं था, फिर उसके बाद लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है कि अभी एज फार एज माई जर्नी वॉज इंडियन मार्केट्स में मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि 9 से लेके 11 बजे तक लिक्विडिटी होती थी, फिर 11 से लेके 1 तक साइडवेज, फिर 1 से लेके 3 तक पोस्ट लंच मूव आता था। सो बहुत डिफिकल्ट हो गया था ट्रेड्स लेना एंड एक्चुअली इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि हाउ टू ग्रो 10 times फास्टर। अगर वो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखना बिकॉज दैट विल हेल्प यू अ लॉट। बट फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट होने के बहुत सारे फायदे ये हुए हैं कि एक तो टाइमिंग का कोई टेंशन नहीं है बिकॉज द मार्केट्स आर ओपन 24 hours। वैसे उसमें भी सेशंस होते हैं, आई ऑब्वियसली डोंट ट्रेड 24 hours बट उसका एक बहुत बड़ा फायदा है। देन उसके बाद लेवरेज इज अप टू यू कैन गेट अनलिमिटेड लेवरेज ऑल्सो विद सम ब्रोकर्स। बाय द वे इफ यू वांट टू ट्रेड फॉरेक्स मार्केट्स सेफली विद अ गुड ब्रोकर द लिंक इज इन द बायो, यू won't be facing much problems, you won't be facing any problems for that matter if you want to trade safely and I personally use that by the way back in Dubai। But anyways coming back to the point, forex market mein for some brokers you get unlimited leverage as well, you get a lot of support as well। फिर उसके बाद द फॉरेक्स मार्केट, अगर आप फॉरेक्स मार्केट को देखो तो सिर्फ सिंपल प्राइस एक्शन ही बहुत अच्छे से फॉलो हो जाता है लाइक कंपेयर टू इंडियन मार्केट्स में आई बिलीव बिकॉज ऑफ मार्केट मेकिंग और मैनिपुलेशन उसकी वजह से थोड़ा सा आगे पीछे होता है, बट फॉरेक्स मार्केट इतना बड़ा है कि उसको मैनिपुलेट करना इज नॉट एन ईजी थिंग टू डू। सो मार्केट में प्राइस एक्शन भी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट होता है एंड देन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं फॉरेक्स मार्केट्स में आया देन आई केम अक्रॉस XAU USD विच इज गोल्ड राइट। अब गोल्ड के ऊपर जब मैंने स्टार्ट किया तो आई थिंक पिछले लास्ट 1 साल से, अभी मुझे जून में आई थिंक 1 साल हो जाएगा, बट जून 2022 से
मैं सिर्फ और सिर्फ गोल्ड में ट्रेड कर रहा हूँ। मैं आज अभी तक आई थिंक एक भी और इंस्ट्रूमेंट में अभी तक मैंने ट्रेड नहीं लिया, बिकॉज गोल्ड जो है ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसने मेरी बहुत हेल्प की है, जिसको वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मैं 100% समझ पाता हूँ एंड उसके ऊपर मेरी एक अच्छी ग्रिप है बेसिकली। एंड माय कम्युनिटी मेंबर्स नो दिस दैट आई हैव बीन ट्रेडिंग गोल्ड सिंस अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, सिंस ऑलमोस्ट 1 year now, and it has been a really great experience. So over and all the experience has been amazing. Now coming to the point कि shift कैसे करना है एंड अगर प्लान करना है मूव करने का तो क्या बेसिकली थॉट प्रोसेस होना चाहिए। आई थिंक शिफ्ट करना इज नॉट अ वेरी बिग डील, बिकॉज मोर और लेस आप कोई भी मार्केट उठा लो वहां पे आपको प्राइस एक्शन तो सेम ही मिलने वाला, राइट, मोर और लेस सेम मिलेगा, बट आपके पास एक साइड बाय साइड कंपैरिजन होना चाहिए कि ठीक है अगर इंडियन मार्केट से मुझे फॉरेक्स में जाना है तो साइड बाय साइड क्या कंपैरिजन है, लाइक फॉरेक्स मार्केट्स में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इंडियन मार्केट्स में मैं ऑलरेडी अप्लाई नहीं कर रहा था। बिकॉज आप अगर ऑलरेडी एक ट्रेडर हो तो आई एम श्योर आप ऑलरेडी इंडियन मार्केट ट्रेड कर रहे हो, राइट। आप फॉरेक्स में जाना है तो फॉरेक्स इज अ डिफरेंट मार्केट, सो आपको खाली ये देखना है कि फॉरेक्स में ऐसा क्या अलग है जो इंडियन में नहीं था, और सिर्फ वही चीजों के ऊपर आपको ब्रश अप करना है सो दैट आप फॉरेक्स मार्केट में स्मूथली ट्रेड कर सको। अगर आप एक डिसेंट अगर आपको एक 2-3 साल के ऊपर हो गए ट्रेडिंग करके तो इतना बड़ा डील नहीं है शिफ्ट करना। बट वन ऑफ द मोर रीजंस फॉर मी टू शिफ्ट टू कंप्लीटली टू फॉरेक्स वाज आल्सो टैक्सेस। वैसे फॉरेक्स से इसका कोई लेना देना नहीं, इससे एक्चुअली दुबई का लेना देना, बिकॉज वहां पे देयर आर नो टैक्सेस एंड दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस एज वेल। फिर उसके बाद द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज यू गेट ओवर देयर इन दुबई इज जस्ट अनबिलीवेबल एंड वहां जाके मेरा गेम कंप्लीटली चेंज हो चुका है एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल वाचिंग दिस वीडियो आल्सो वांट टू मूव ओवर देयर। एंड कभी इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड गेम प्लान बनाऊंगा, डिटेल्ड रोड मैप बनाऊंगा कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, बट बेसिकली दीज आर माय फ्यू रीजंस टू कंप्लीटली शिफ्ट टू फॉरेक्स। नाउ सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट फॉरेक्स, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल टेल मी कि फॉरेक्स के ऊपर वीडियो बनाओ, हमें फॉरेक्स पे गाइड करो, गोल्ड पे गाइड करो, बट ऑन जस्ट टू लेट यू नो उसके ऊपर भी कुछ आ रहा है बहुत जल्द एंड आई विल बी हेल्पिंग यू गाइस ट्रेड लाइव विथ मी and for absolutely free of cost. So yes, that's coming very very soon and I'm going to announce it very very soon. So just stay tuned and a lot more content on forex and gold will start on coming. So जो भी topics आप चाहते हो कि मैं cover करूँ forex और gold के ऊपर, please let me know in the comment section and I will start using that, start making content on that. But basically this is pretty much the big I think differences जो मुझे समझ में आया forex market और Indian markets में। वैसे तो I have no grudge or disrespect for the Indian market because that's exactly how I started, that's where I came from. I will never forget that and I think this was just a very short sort of video, unscripted completely video. मैंने बस फोन रख के start किया recording करना because I feel this is a topic that a lot of people want me to address. So I think that's going to be it for this video guys. I will see you definitely in the next one. Thank you so much for watching and make sure to comment down below whatever you want me to cover in the next video. Thank you so much.